नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, सत्य को जानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो अभी हमारे जिला परिषद और कलेक्टर ऑफिस के सामने तो दरअसल दर्शकों, आज तक आपने देखा है कि जनता जनप्रतिनिधियों से विकास कामों की मांग करती है और विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से लड़ती है। लेकिन एक मामला गोंदिया जिले के अंदर में ऐसा सामने आया है कि यहाँ पे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जो 20,000 लोगों का नेतृत्व करते हैं, ऐसे जिला परिषद सदस्य जो जनप्रतिनिधि है, उनको खुद को आज विकास कामों के लिए जिला परिषद के सामने बैठना पड़ रहा है। तो इनकी प्रमुख मांगे, जैसे कि बैनर में दिखाई दे रहा है कि ये जो आंदोलन है अन्न त्याग आंदोलन है, और अन्न त्याग आंदोलन में 3 इनकी प्रमुख मांगे हैं। तो क्या मांगे हैं और क्या ये जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है, और किससे मांग कर रहे हैं, और क्यों इनको अन्न त्याग करना पड़ा, ये हम उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पे उपोषणकर्ता विमलता कटरे, जिला परिषद सदस्य तिरखेड़ी, क्या कहोगे क्यों आपको अन्न त्याग करके यहाँ पे उपोषण पे बैठना पड़ा? हमारी मांगे जो मैंने इसके पहले भी रख चुकी थी वो हुई नहीं, इसलिए मैं बार बार मेरे से कोई प्रॉपर आंसर मेरे को आया नहीं, इसलिए मेरे को आज अन्न त्याग का ये निर्णय लेना पड़ा। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ आज बैठी हूँ। तो आप कब से बैठे और कब तक बैठोगे? 19 तारीख से बैठी हूँ और जब तक नहीं होगा तब तक बैठी रहूँगी। क्या है विशेष मांगे आपकी? मेरा साकरी टोला ते तिरखेड़ी रास्ता जो गड्ढे भरने का है, क्योंकि PMJSY में वो है रोड, लेकिन गड्ढे भरने का जो ये दिया हुआ है टेंडर वो जिला परिषद को है। तो 5-6 महीने से हमने भजन दिंडी के माध्यम से वहाँ एक आंदोलन भी किए थे। तब यहाँ के अधिकारी आए थे, उन्होंने बोला भी था कि हम करके देंगे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं किए। तो मुझे प्रशासन को और शासन को ये पूछना है कि भाई, अगर मेरे जैसे व्यक्ति की, एक आधे जिला परिषद सदस्य की अगर सुनवाई नहीं होती होंगी तो जनरल लोगों का क्या? और दूसरी मांग मेरा धानोली बाबनी रास्ता है, वो बहुत सालों से प्रलंबित है और वहाँ रेलवे की NOC के लिए वो रुका हुआ था। लेकिन 1 साल हुआ, रेलवे की NOC आ चुकी है। रेलवे ने 3 महीने का एक इंटीमेशन दिया था कि 3 महीने के अंदर आप वो काम कंप्लीट कीजिए। तो मैंने वैसे ही अध्यक्ष को एक लेटर दिया, उस डिपार्टमेंट को एक लेटर दिया और बोले कि 3 महीने के अंदर आप एक काम कीजिए। उसका एस्टीमेट बन चुका था, लेकिन अभी मुझे ये बताया गया कि 24 लाख सैंक्शन है, जो कि 24 लाख वहाँ कुछ भी नहीं होगा वो रोड के लिए। और वहाँ 5 किलोमीटर आमगांव जाने के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, तो 5 किलोमीटर के लिए उनको 25 किलोमीटर का घूम के जाना पड़ता है। अगर अपने बच्चों की सुविधा के लिए अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये कोई गलत नहीं है। और तीसरी मांग ये है कि भाई, एक जिला परिषद में जो भी छोटी मोटी चीज़ें रहती है तो यहाँ इतनी प्रलंबित रहती है, यानी हेतु पुरस्पुर ये लोग डिले करते रहते हैं। तो भी अगर एक जिला परिषद सदस्य को अगर तुम ये चीज़ें नहीं बता सकते तो जनरल लोगों की तरफ कैसी पहुँचेगी? और एक इशू है रोस्टर का, जो टीचरों का। तो मैंने रोस्टर, मैं उस समिति में हूँ, रोस्टर की मैंने मांग की एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो अभी तक वो रोस्टर भी मुझे दिया नहीं गया, उसकी लिस्ट नहीं दी गई। तो देखा दर्शकों, इनकी क्या मांग है, आप बैनर में देख सकते हो। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। अन्न त्याग आंदोलन मागण्या: साकरी टोला सातगाव तिरखेडी रस्त्याचे तत्काळ गड्डे भरण्याच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात यावे व 2 महिन्यात नवीन रस्ते बनवणे, रेल्वेने नाहरकत देऊन सुद्धा धानोली आणि बामणी मार्गाचे काम न होणे, निधि वाढवण्यात याने। यानी जैसे कि उन्होंने बताया कि 28 लाख रुपए निधि दिए हैं, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो इसमें निधि की भी वो मांग कर रहे हैं। उसी प्रकार जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद जिला परिषद में जो काम होते हैं व्यक्तिगत, वो विकासात्मक जो काम होते हैं, वो हेतु परस्पर कहीं ना कहीं उनको पेंडिंग रखा जाता है, प्रलंबित रखा जाता है, और इसीलिए काम की जो गति है वो धीरे होती है। तो वो काम की गति भी बढ़ाई जाए और हेतु परस्पर कहीं भेदभाव ना हो, ये उनकी मांगे हैं। तो पे वैसे ही जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य है और जिला कांग्रेस कमेटी के महिला अध्यक्ष भी है, और यहाँ पे दूसरे जिला परिषद सदस्य है जो देवरी तहसील से आते हैं, उषाताई सहारे, और भी यहाँ पे जिला परिषद सदस्य हमारे युवक मित्र। तो यहाँ पे इनके साथ में अभी फ़िलहाल उपस्थित यहाँ पे 3 अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य अभी इनके मंडप में मुलाकात देने आए हैं। इनसे भी राय लेंगे कि क्यों आखिरकार आपके साथ के एक जिला परिषद सदस्य को, जनप्रतिनिधि को बैठना पड़ा, क्या उनकी मांग जायज़ है या नहीं है, या ये जो मांग पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारे साथ में जिला कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला परिषद की सदस्य, क्या कहोगे मैडम, जो अभी विमलता कटरे जिला परिषद सदस्य यहाँ पे अन्न त्याग उपोषण पे बैठे हैं, तो क्या इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी? मांगे पूरी होगी वो तो बात का विषय है, लेकिन मांग वाजिब है। सबसे पहले तो वो अनशन पर बैठे क्यों, अन्न त्याग करने की नौबत आई क्यों?
जितने आप जिस तरह से काम किए की गति आप देख रहे हो, आप खुद पत्रकार हो, आप चारों तरफ घूमते हो, तालुका में घूमते हो, ज़िले में घूमते हो, आपने खुद ने भी इस बात का सर्वे करना कि सच में रोड रास्तों के काम हो रहे हैं क्या। जिस रोड रास्ते का हमने प्रस्तावित किया उसको आपने मंजूरी भी दे दी, उसको आपने आपके हिसाब से आपने वर्क ऑर्डर भी कर दिया है, सब कर दिया है, तो पर वो कृति में दिखना चाहिए ना कि आपने 10 लाख दिए हो, 20 लाख दिए हो, उसका काम तो कम से कम मटेरियल तो गिरा दिखे, तो जिससे जनता को के मन में ये शांति रहे कि हाँ हमारा जिला परिषद सदस्य काम कर रहा है और हमारे मांगों के लिए वो दौड़ भाग कर रहा है, हमारी मांगों का पाठ पुरावा कर रहा है। अगर इस तरह से निष्क्रियता से जिला परिषद के काम और इतनी कम गति से अगर जिला परिषद का काम चलता रहा तो मुझे लगता है कि ऐसा अन्न त्याग इनके बाद और कई मेंबर को करना पड़ेगा, तब जाके हमारी कहीं अगर सुनवाई होती है। ऐसा मुझे उम्मीद तो है कि अध्यक्ष साहब ने इस चीज़ की अभी सूद लेनी चाहिए, हमारे बांधकाम सभापति ने इसकी सूद लेनी चाहिए और यहाँ मंडप में आकर दीदी को भेंट देकर और इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि ये काम 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, जैसे उनके हिसाब से अगर सब प्रोसेस में हो चुका है तो ये काम कृति में होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे साथ में यहाँ पे जिला परिषद सदस्य है उषाताई सहारे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे मैडम कि आपके साथ में एक जिला परिषद सदस्य है जो कि कांग्रेस से ही है और आपके ही जो आमगांव विधानसभा है वहीं से है, सालेकसा से, तो इनकी जो मांग है क्या जिल्हा परिषद में इनकी सुनवाई होगी या नाही होगी? जिल्हा परिषदला तर नक्कीच सुनवाई होईल, कारण की आम्हीसुद्धा इथं तीनही जे जिल्हा परिषदचे सदस्य बसलेले आहोत हे बांधकाम समितीचे सदस्यही आहोत आणि जे कामं ताईंनी विषय घेऊन इथं बसलेले आहेत ते विषय त्यांच्या क्षेत्राचे हे व्हायला पाहिजे आणि ज्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत किंवा सभापती आहेत हे दोन्ही समजूतदार लोक आहेत आणि नक्कीच जे पण विषय इथं ताई घेऊन उपोषणावर बसलेले आहेत आमच्यासुद्धा ह्या उपोषणाला समर्थन आहे आणि त्यांची भावना नक्कीच सभापती अध्यक्ष समजून घेतील। ज्या पद्धतीने कामं मंजूर पुष्कळसे झालेले आहेत, आमच्याही क्षेत्रामधले जे लोक आमच्यावर म्हणजे आम्हाला बोलतात की हे रोड नाही झाले किंवा हे कामं नाही झाले, ॲक्च्युली हे 1 वर्षापासून कामं झालेले आहेत, परंतु प्रशासनाच्या काही अडचणी असतील त्या कारणास्तव कुठंतरी मंजूर कामं हे वेळेवर होत नाही आणि वेळेवर न झाल्यामुळं ह्या अडचणीमध्ये कुठंतरी अडचणी वाढत आहेत। तर हीच आहे की जिल्हा परिषदमध्ये प्रशासन ज्या पद्धतीनं आरामशीर किंवा दिरंगाई करत आहे हे दिरंगाई न करता वेळेवर जर सगळे कामं झाले तर आम्हीसुद्धा लोकप्रतिनिधी आहोत। जिल्हा परिषद पण आम्ही म्हणतो की अध्यक्ष सभापती सगळ्यांना घेऊन चालत आहेत, परंतु जे उशिरा कामं होत आहेत असे उशिरा कामं व्हायला नाही पाहिजे। आणि आमच्या ज्या सदस्य आहेत विमलताई कटरे आणि रेखाताई फुंडे यांच्या भावना समजून घेऊन, कारण की त्यासुद्धा लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यासुद्धा आपापल्या क्षेत्राचा विषय घेऊन इथे उपोषणाला बसलेले आहेत, त्यांची भावना समजून त्यांच्या जे पण मागणी आहेत ते त्यांनी पूर्ण करायला पाहिजे। हीच आजच्या प्रसंगी मी आपल्याला ह्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छिते। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे 2 महिला जिला परिषद सदस्य की प्रतिक्रिया हमने लिए है, उन्होंने क्या कहा। तो वैसे ही हमारे साथ में गोंदिया जिले के सबसे युवा जिला परिषद सदस्य है, उनसे भी जानने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहोगे आपके साथ में जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य है, एक तो उपोषण पे बैठे हैं और 2 ने उनको अपना समर्थन दर्शाया है, तो ऐसे में आप क्या कहोगे? म्हणजे आता जे आमच्या ताई जे आमच्यासोबत जेडपी मेंबर आहेत त्या इथं उपोषणाला बसल्या आहेत, त्यांच्या मतदारसंघातले अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत। मागच्या अनेक वर्षापासून एखाद्या रस्त्याच्या जेव्हा दळणवळणाच्या दृष्टीनं जो मार्ग जाण्यासाठी योग्य नसतो त्या संदर्भात आपण वारंवार पाठपुरावा करतो आणि त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून निधीसुद्धा मंजूर होते, पण प्रत्यक्षदर्शी त्यावर कुठलाच काम होत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये जर जिल्हा परिषद सदस्यांनी का करावा? आपण आपल्या प्रशासनाच्या माध्यमातून आपल्या अधिकारांवर किंवा कुठल्याच कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण नसल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अशा होऊन राहिलेल्या आहेत। आज जिल्हा परिषदेमध्ये जर परिस्थिती जर पाहिली आपण तर कुठलाच डिपार्टमेंट असा नाही का ज्यांची गती एकदम तेज आहे। कुठल्याच म्हणजे जेडपी मेंबर वारंवार त्या ठिकाणी त्या सगळ्या टेबलवर जेव्हा जातो, एखाद्या सामान्य जनतेचा प्रश्न जेव्हा लोकांचा त्या ठिकाणी घेऊन जातो आम्ही, तर कुठलाच प्रश्न त्यांचा मार्गी लागत नाही। हा काय म्हणजे काय झोलबा पाटलाचा वाडा आहे का जिल्हा परिषद? म्हणजे जिल्हा परिषद
परिषद हा चांगल्या प्रशासनाने चालवायला पाहिजे आणि प्रत्येक झेडपी मेंबरला त्या ठिकाणी न्याय भेटायला पाहिजे. कारण की झेडपी मेंबरला न्यायाचा गरज नाही, कारण की तिथल्या आम्ही सामान्य जनतेतला आणि सगळ्या लोकांचा प्रश्न घेऊन येतो आणि सामान्य जनतेला न्याय देण्याचं माध्यम आपण जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून एक मोठ्या आशेने आमची जनता बघत असते. म्हणून त्या जनतेचा आपण कुठेही त्यांना वेठीस धरू नये, जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न आपण ह्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करावा एवढी विनंती करतो. मागच्या दिवसामध्ये जिल्हा परिषदच्या अर्थ विभागामध्ये काम झालेल्या कामाचे बिल मंजूर करण्याकरिता पैसे मागण्यात आले. त्याचे व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाले होते. त्याची आपल्याला माहिती आहे, त्याबद्दल काय बोलाल मग? माहिती या संदर्भात आपल्याला कुठेही माहिती नाही. जर अशा संदर्भात जर माहिती असेल तर मी नक्कीच त्याचा विरोध करणार आहे. आणि अशा प्रकारचं जर कुठे गैरव्यवहार झाला असा आपल्या तरी सध्या तरी निदर्शनास आला नाही. आणि जर असेल तर खरंच आपण त्याच्या विरोधामध्ये एक जन आंदोलन पुकारून अशा ज्या मस्त मौला जे या ठिकाणी जे बसलेले आहेत, म्हणजे ज्यांच्या सत्तेच्या लालसेपोटी या ठिकाणी बसले आहेत, त्यांना मार्ग जनता समोरच्या वेळी दाखवणार आहे. पण खऱ्या अर्थानं जनतेचा न्याय देण्याकरिता आमच्या विमलताई कटरेताई जशा उपोषणाला बसले आहेत त्यांच्या नक्कीच मागण्या पूर्ण होत आणि त्यांच्या उपोषणाला आमच्यासुद्धा या ठिकाणी पाठिंबा आहे. तो दर्शकों, आपने देखा कि जिले के इतिहास में पहली बार जिला परिषद सदस्य अन्न त्याग उपोषण पे बैठे हुए हैं और दूसरी बात कि महिला जिला परिषद सदस्य और उनके साथ में यहाँ पे समर्थन दर्शाते हुए उषाताई सहारे जिला परिषद सदस्य और वंदनाताई काळे जिला परिषद सदस्य, ये हमारे युवक जिला परिषद सदस्य, इन्होंने भी समर्थन दिखाया है. तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे यहाँ पे 4 जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और एक जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य और एक पंचायत समिति सदस्य यहाँ अन्न त्याग करके बैठे हैं. तो ऐसे में अभी बांधकाम सभापति जो है संजय टेमरे क्या कहेंगे, ये हम देखते हैं. विमलताई कटरे सदस्य जिला परिषद तिरखेड़ी क्षेत्र, इनका पत्र 11/9 को 2023 को प्राप्त हुआ जिला परिषद को. साकरी टोला सातगांव तिरखेड़ी रास्ता और दूसरा धानोली बामनी रास्ता, ये दोनों रास्ते हमारे डीपीसी से मंजूर है. एक में 20 लाख रुपए मंजूर है, एक में 24,52,000 मंजूर है. और 11 तारीख को पत्र भेजा ताई ने और 13 तारीख को डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया ताई को, और ताई को सारा विषय ये पत्र में लिखा. ये पत्र है, ये दिखा देना सबको, उसमें दिखाओ. ये तारीख 11 है, 11/9/2023, विमलताई कटरे, इनका पत्र है ये काम का, ये दिखाओ. नंबर 2 डिपार्टमेंट का 13 तारीख को पत्र गया, उनको रिप्लाई कि डीपीसी से एक रास्ते पे 20 लाख मंजूर है, एक रास्ते पे 24,52,000 मंजूर है. उसके बाद ये उसके वर्क आर्डर, कार्य आरंभ आदेश, ये देख लो है, ये सब निकल गए हैं. ये 29/8 को निकला है, ये देखो निकला 29/8 को कार्य आरंभ आदेश. ये सब निकलने के बाद मैंने स्वयं मैडम से बातचीत करी और बातचीत करने के बाद मैंने ये बताया कि मैडम ये सब मंजूर हो गया है, रास्ते फिर भी बहुत ख़राब है. बोले तो मैडम बारिश आ रही है, 15 दिन का समय दे दो, आप रास्ते बन जाने वाले हैं. ये सब मेरे से बातचीत हुई मैडम की 16 तारीख को. उसके बावजूद भी मैडम उपोषण पे बैठे. मुझे ऐसा लगता है कि मैडम पॉलिटिक्स कर रहे हैं. मैडम कांग्रेस की सदस्य है, वहाँ पर सालेगांव में पूरे कांग्रेस के मेंबर है और पंचायत समिति भी कांग्रेस की है, वहाँ के आमदार कांग्रेस के हैं. 8-9 महीने पहले महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की थी और उस समय उनका ही पालक मंत्री था. सम्माननीय विमलताई कटरे जी ने उस समय रास्ता कर लेना था, परंतु उन्होंने किया नहीं. जिला परिषद बनने के बाद पूरे हमारे शाखा अभियंताओं को हमने पूरे हर तालुका में भेजकर जो रास्ता बहुत ख़राब है वो रास्ता नंबर 1 पे पहले लेने का काम हमने किया है. ताई के पत्र आए, अब वो जो काम के कार्य आरंभ आदेश निकल चुके हैं, जो काम 15 दिन में 10 दिन में शुरू होने वाले हैं, वो काम के लिए ताई श्रेय लेने के लिए शायद उपोषण में बैठे होंगे, ऐसा मुझे लगता है. अगर मेरे से सम्माननीय विमलताई कटरे की बातचीत नहीं होती और वो बैठते तो अलग विषय है. उनको डिपार्टमेंट के पूरे पत्र दिए गए, मैं स्वयं उनको फ़ोन लगाया कि मैडम आपका जो विषय पत्र आया है ये 15 दिन में 10 दिन में काम शुरू हो जाएंगे, उसके वर्क कैटेगरी हो गए, आप सिर्फ हमको 10 दिन का समय दो. इसके बाद भी अगर 10 दिन में बहुत अड़चन होती होंगी और बहुत तकलीफ होंगी लोगों को, तो आप वहाँ पे जीएसबी होती है जो उसकी यानी कि या मुरुम कहीं से भी आप वहाँ डलवा सकते हैं, तो मैं डलवा देता हूँ.
परंतु आप चिंता मत करें, वो रास्ता पूरा बनने वाला है। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिला परिषद में, महाराष्ट्र में, सेंट्रल में, हमको मालूम है कि जिले का सर्वांगीण विकास के लिए कोट्यावधि रुपए यहाँ पर लाने का काम किए, और एक एक रास्ता जो बचा हुआ है पूरा रास्ता बनने वाला है। परंतु जिस रास्ते के वर्क आर्डर निकल गए, कार्य आरंभ आदेश निकल गए, और मैडम के को पूरा पत्र में बताया गया, 11 को पत्र है, 13 को बताया गया, मैंने स्वयं फोन करके बताया, उसके बाद भी सम्माननीय विमल ताई अगर उपोषण पे बैठते हैं तो ये शोकांतिका है। परंतु मैं ताई को आपके माध्यम से विनंती करूंगा कि ताई, पूरे रास्ते पहले से ही मंजूर है, आपने सूचना की, वो काम हो गए हैं, आपने अपना उपोषण पीछे लेना चाहिए, और उपोषण पीछे लेके आपने हमें सहकार्य करना चाहिए, और वो रास्ता अच्छा बने, इसलिए स्वयं वहाँ पे आप लोगों ने खड़े रह के रास्ता बनवाना चाहिए, ये आपसे विनंती करता हूँ। और आपके माध्यम से पुनः आपसे विनंती करता हूँ कि आप अपना उपोषण पीछे लेवे, काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 10 दिन में काम, 10 दिन के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। कहा कि बांधकाम सभापति ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि विमल ताई ने पत्र दिए थे, उसके पहले काम मंजूर हुआ था, ये भी काम मंजूर है, वो भी काम मंजूर है, विमल ताई कटरे राजनीति कर रही है। तो सब में बड़ा सवाल ये है कि जब विमल ताई कटरे ने उपोषण के लिए पत्र दिया जिला परिषद में, तो उस समय उपोषण पे जब वो बैठ रहे थे तभी उनको आके क्यों नहीं बांधकाम सभापति के माध्यम से समझाया गया कि ताई ये आपके सारे काम जो मंजूर है, जिस मांगों को आप लेके बैठ रहे हो, ये काम सारे मंजूर है। या बैठने के बाद भी यहाँ एक मुलाकात करके पूरे कागजात दिखा करके उनको ये अन्न त्याग आंदोलन से उठने के लिए क्यों नहीं कहा गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे ही खबरों के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।